तेजी से फिर हम उसको उतना ही तेजी से हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे को आप कुछ भी कहो वो सब चीज एक्सेप्ट करता जाता है ना, उसका कोई विरोध अंदर से नहीं आता। अब हम अपने आप को अंदर से बार बार विरोध की स्थिति में डालते हैं, नहीं ऐसा मान, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है कि ऐसा मानने से होगा क्या, कैसे हो जाएगा, ऐसा मानने से कैसे हो जाएगा। सो बार बार जो मेरा फोकस रहता है लॉजिक समझने समझाने के ऊपर ही रहता है कि ऐसा मानने से इसलिए ऐसा हो जाएगा, और ऐसा मानना है तो ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें है जो अगर अपन धीरे 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 वही ऑब्जर्वेंस एंड क्या बोलते हैं अवेयरनेस, ये दोनों चीजें जब पैरेलली चलती रहेंगी तो फिर अपने को सब कुछ मिलने लग जाएगा। We started practicing this, तिलक जी, और जैसे कुछ कुछ चीजों में रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे, तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। एंड दूसरी चीज ये कि अबंडेंस की बात जहाँ तक है या धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास में, मतलब these days, हाँ नहीं these days what I'm observing is कि अभी तक मेरे अकाउंट में कभी इतना पैसा नहीं था जितना अभी है। So this is like I'm working on it, but एकदम से इसको बोलते हैं ना रैगल्स वाली स्टेजेस वो आनी बाकी है। थैंक यू। अब आप है ना झूठ में ये बोलना शुरू कर दो कि मेरे को यकीन होने लग गया कि मेरे पास खूब भी पैसा है, जो भी है, उसको लिखिए, दिन में 10 बार लिखिए। बल्कि 10 बार तो नहीं, पर 2-3 बार तो जरूर लिख देती हूँ कि आई हैव सो मच मनी इन माय अकाउंट एंड आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट, दैट वे। ठीक है, बस उसको एक जगह तो ऐसा कहा गया है कि 100 बार लिखना है आपने दिन भर में, एक सिटिंग के अंदर 100 बार लिखना है। एक जगह ऐसे बोला है कि एक सिटिंग के अंदर 100 बार अगर आप ऐसा लिखेंगे तो दिमाग को, इस तरह से हम बच्चे को बहलाते हैं ना, अपने दिमाग को बहलाना ही तो करना क्या। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें हमने और गहराई में समझने की कोशिश की, और आज का भी चैप्टर है वो इसी चीज का मामले का है कि हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसको देख सकें, है ना। कृतज्ञता का मतलब क्या है, देख सके, उसके बाद में उसको सराह सके, और अपने पास होने को उसका सौभाग्य मान सकें या अपने आप को उसके लिए धन्य मान सके, एंड वापस उस एप्रिसिएशन को अपन एक्सप्रेस कर सकें। यही तो ग्रेटिट्यूड का मामला है। तो अपने पास में जो भोजन है, खाना है, वो सारी चीजों को अगर हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आज इसके बिना क्या हो सकता था, अगर भोजन नहीं है या पानी नहीं है हमारी जिंदगी में तो फिर पीछे बचा क्या। या हमारे चारों तरफ अगर भोजन और पानी की व्यवस्था हट जाए, एक पानी भी खाली हट जाए, तो ये जो हरियाली चारों तरफ अपन देखते हैं, हमारे लिए बहुत सारी जो चीजें पानी के, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क है पानी के थ्रू ही तो पॉसिबल हो रहा है, चाहे अगर कुछ खेती हो रही है तो पानी के थ्रू ही तो पॉसिबल हो रही है ना। तो प्रकृति ने इस कदर हमको ऐसी चीज दी है जिसको अगर एक बार हम हटा दें तो शायद एक दिन के लिए हमारी जिंदगी में से इंटरनेट बंद हो जाता है तो फिर क्या फील होता है अपने। सो सेम जी, तो सेम ऐसे ही हमको फील करना है कि ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितने आसानी से उपलब्ध है ना, और बल्कि मुफ्त में एक तरह से उपलब्ध है। पूरी दुनिया में अगर अपन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री की बात करें तो जो इसमें बहुत ही एक अच्छा शब्द चैप्टर के अंदर यूज किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अनवरत म्यूजिक या ऑर्केस्ट्रा बज रहा है ना, लगातार उसकी धुन में, उसकी लय में, ताल में कहीं कोई फर्क नहीं है। और एक दिन के लिए भी अगर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाती है, वो लय या ताल टूट जाती है, तो कितने लोगों के घर में खाने की दिक्कत खड़ी हो सकती है ना। सो ये जो प्रकृति ने लय ताल बना रखी है, और जो हमारे को इस तरह से घर बैठे या मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले खाली हमको उसके लिए लायक बनना है, भोजन और पानी के हम लायक है कि नहीं है। अगर मेरे को भूख नहीं है तब भी मैं इसके लायक नहीं, मेरे पास पैसा नहीं खरीदने के लिए तब भी मैं उसके लायक नहीं। तो उस भोजन और पानी के हमको लायक बनना है, और हम ऑलरेडी उस लायक है और हमको वो मिल रहा है। तो दोनों चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एक तो हम अपने आप को लायक भी बना रहे हैं आगे से आगे, और दूसरी तरफ हम आगे से आगे इस चीज को एहसास कर रहे हैं कि क्या कुछ नहीं है हमारे पास, है ना, कितना कुछ तो है, क्या कुछ है। नहीं नहीं यकीन आता तो इतना तो यकीन अपन कर सकते हैं कि कितना कुछ है ना। क्या नहीं है भाई, अभी मान लो अपना नहीं थॉट मानता, माइंड एग्री नहीं करता, बट इस चीज के ऊपर तो बिल्कुल एग्री करना ही पड़ेगा कि कितना कुछ है अपने पास में। सो कितना कुछ है का एहसास ही धीरे धीरे सब कुछ है में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये इस चैप्टर का जो मुख्य विषय था वो यही था कि अपने को ऑब्जर्वेशन एंड एप्रिशिएशन, अवेयरनेस, इन सब का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू और फास्टली चलाने का। अब जो भोजन को धन्यवाद देने की बात है,
उसका जो एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अगर किसी को जैसे आपको लगे हाँ भोजन को काय का धन्यवाद देना, मैंने मेहनत करी, मैं पैसे लेके आया, मैंने खरीदा, है ना, इसमें किस चीज का धन्यवाद, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये तो फील कर सकते हैं ना साइंटिफिक तरीके से कि अगर मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ तो इस भोजन की क्वालिटीज इंप्रूव हो जाएगी। खाना बना हुआ है, सब्जी बनी हुई है, उसके अंदर आपने सारे मसाले भी डाले हुए हैं, लेकिन अगर पंच बघार लग गया तो उसकी खुशबू और उसका स्वाद बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो जो हम कृतज्ञता का फील उस भोजन के सामने अपना रखते हैं, तो वो फील पंच बघार की तरह से उस भोजन के स्वाद को तो इम्प्रूव करता ही करता है, उसकी पौष्टिकता को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। कैसे? ये क्वांटम फिजिक्स में साबित हुआ है, जिन्होंने पोपली जी वाला सेलिब्रेशन में शायद था, मैंने बताया था कि वाटर हैज इट्स ओन मेमोरी, है ना, पानी की अपनी याददाश्त होती है। कितने लोगों को ये बात पता है या याद है उस प्रोग्राम के बाद भी? थोड़ा सा एंकरेज करें फटाफट, देखें देखें कितने लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा था और आज याद भी है वो बात उनको। पानी आपके अंदर अपनी एक याद होती है, ये बात में फिर आपने एक साइंटिस्ट का भी नाम लिया था जिसने प्रूव किया था कि आप यू कैन पास ऑन द एनर्जीज आल्सो टू वाटर, क्योंकि पानी क्या है जब वाइब्रेट होता है उसके कण हिलते डुलते हैं और हिलते डुलते से उसमें एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। वो साइंटिस्ट आप खुद ही हैं, आप खुद अपने घर में करके देख सकते हैं। 2 कांच के जी प्याले लीजिए, दोनों के अंदर पानी भरिए, एक के ऊपर लेबल लगा दीजिए आई हेट यू, दूसरे पे लगा दीजिए आई लव यू, और दोनों को ध्यान से देखिए और देखने के बाद उनके अंदर ये बोलिए आई हेट यू। एक ही बार बोलना है, ऐसा नहीं कि माला फेरनी है आपने। एंड दूसरे के अंदर आई लव यू। दोनों को फ्रिज में जमा दीजिए, 24 घंटे के बाद दोनों की जो बर्फ जमती है उसको चेक कर लीजिएगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स में रात दिन का फर्क होगा। जिसमें आपने आई हेट यू बोला था उसके मॉलिक्यूल्स एकदम उठ पटांग बिखरे हुए से होंगे, बीच बीच में गैप होगा, और थोड़ा सा उसके कलर में भी अगर नोटिस कर पाएंगे तो फर्क भी होगा, ब्लैकिशनेस हल्की सी उसके अंदर होगी। सो पानी की फीलिंग अपनी स्ट्रांग, आई मीन इतना स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकती है। यस यस, ये साइंस का विषय है, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ भी कहा गया है ना, जल को देवता बनाया, अन्न को देवता माना है। क्यों माना? हमारे धर्म में सब चीजों को धर्म के साथ जोड़कर और जो उनके पीछे की साइंस है वो समझाने समझने की, या तो मैं क्या कहूँ, क्यों उससे बचना, या एक डर डाल दिया गया कि धर्म के बहाने तो आदमी उसको मानेगा मानेगा ना, अदरवाइज जैसे अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है इस फील को फील करने में, तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए उसको धर्म के साथ में अटैच करती है। पानी की अपनी याददाश्त है, सेम वे में हर भोजन की भी अपनी याददाश्त है ना, खाने की भी अपनी याददाश्त है। और जैसे ही आप उसके साथ में एक अच्छा सा फील करते हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स वाली भावना मन के अंदर लेके आते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब भी आप पानी का गिलास पीते हैं तो पानी के गिलास को हाथ में लीजिए, ये नहीं कि ध्यान तो मेरा मोबाइल के ऊपर है या कहीं और देख रहा हूँ और पानी आपसे बात कर रहा हूँ और पानी पी लिया, मेरे को पता भी नहीं पानी कहाँ गया, है ना। उस गिलास के अंदर बाकायदा झांकिए, झांकने के बाद उसको बोलिए कि थैंक यू, दिस वाटर इज हीलिंग मी, है ना, या जो भी आप बोलना चाहते हैं। और आप उस पानी को पीने का फर्क, उसका स्वाद का फर्क नोट करिए, धीरे धीरे आपको परिवर्तन महसूस होने लग जाएगा। तो ये जो पानी की हमने बात की थी, और जो बोतल पे हमने लिख के और अपनी जो अफर्मेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, वो भी उसी का पार्ट थी। आपको याद होगा जो मैंने बोतल वाला भी उसके अंदर बताया था। तो पानी की अपनी मेमोरी है, ये तो बिल्कुल 100% प्रूवन फैक्ट है, क्वांटम फिजिक्स ने इसको माना हुआ है। ऑल्दो अभी भी इसके बारे में और ज्यादा गहरी क्या बोलते हैं खोज चल रही है, और बहुत सारे लोग साइंटिस्ट इसको डिसएग्री भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एग्री भी कर रहे हैं इसको। सो अभी कंक्लूजन के तौर पे अगर हम अपने जो बुजुर्गों ने हमारे को विरासत में जो विजडम दी है उसके ऊपर भरोसा कर सके, तो हम ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि पानी की अपनी मेमोरी है, और हर लाइव चीज की अपनी मेमोरी होती है ना। इवन दो जिस साइंटिस्ट की मैं बात करी थी, जो इस पागल खाने में उन्होंने वायलेंट पागलों को ठीक किया था 3 महीने के अंदर अंदर 40 के करीब, उन्हीं साइंटिस्ट का ये है। वो जब भी कहीं अपना कोई रिसर्च पेपर पढ़ने जाते थे तो वो किसी भी मीटिंग हॉल में 2 घंटे पहले चले जाते थे, 1.5 घंटे 2 घंटे, जितना ज्यादा से ज्यादा वो पहले जा सकते थे जाते थे, और वहां जाकर उस हॉल की दीवारों को, टेबल कुर्सी को, फर्श को, हर चीज को, वहां पर जो भी होती थी
वो एक ही बात वो 4 सेंटेंस बोला करते थे, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। वो उसको कहते थे एनर्जी रिजुविनेशन। एनर्जी को वो रिचार्ज कर रहे हैं। जो एनर्जी अभी जस्ट पहले उनकी मीटिंग होने से पहले उस मीटिंग हॉल के अंदर जो भी लोग थे, जो भी कुछ वहां एक्टिविटीज हो रही थी, उसकी वजह से उस हॉल के अंदर जो एनर्जी थी, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो गड़बड़ा गए थे। उन मॉलिक्यूल्स को वापस एक ट्यून अप करने के लिए वो ये अपना प्रोसेस दोहराते थे। मंत्रों की शक्ति हमारे को पता ही है, हमारे यहाँ तो मंत्रों के द्वारा यहाँ बैठे हुए आदमी को तंत्र के अंदर को कलकत्ता में मार सकते थे, है ना। ऐसा हमारा तंत्र विज्ञान इतना ज्यादा उन्नत था। तो ये शक्ति जो थी शब्दों की या विचारों की, ये शक्ति हमारे शास्त्रों के अंदर या हमारे मनुष्यों ने, बुजुर्गों ने तो पहले ही समझ ली थी। अब हम वही बात है कि पहिए का आविष्कार दोबारा करें या उस विजडम को साथ लेके यूज करना शुरू कर दें। सो ये जो चीज है, उसके बाद में जो अभ्यास के अंदर एक जादुई धूल की बात दी गई है, वो जादुई धूल क्या है, हमारे यहाँ भी तो वो जैसे पूजा करने के बाद में पानी, पूजा का पानी चीजों के ऊपर हम छिड़क देते हैं और मानते हैं वो कितनी ज्यादा पवित्र हो गई। अब ये पवित्रता क्या है, उनका जस्ट एनर्जी का जो प्योरिफिकेशन या रिजुवनेशन है, वही तो वो सारा कुछ है। सो अपने आसपास हम दूसरी चीजों को भी अगर अपन ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, खासतौर से हमें जो संस्कृति विरासत में मिली है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें हमको और ज्यादा विश्वास तेजी से होने लग जाएगा। और जादुई धूल वाला जो मामला है, वो अपने तरीके से यूज करने का भी उसमें कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही यूज करें ना, उसको कैसे भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जो उंगलियों की लहरा के उन्होंने बोला कि मैं खाने के ऊपर उंगलियां लहराती हूँ और ये सोचती हूँ कि ये कितना जादुई तरीके से बदल रहा है और मेरी जिंदगी को किस तरीके से, मेरे स्वास्थ्य को किस तरह से बदलेगा। तो ये जादुई धूल वाला जो मामला था, वो भी अल्टीमेटली अपनी भावनाओं को जब हम खाली आंखें मूंद के या खाली आंखों के थ्रू डालना चाह रहे हैं भोजन के अंदर, तो वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन हाथ ऐसे-ऐसे फहरा के मैं ऊपर डाल रहा हूँ, तो फिर वो काफ़ी हद तक मुझे उसके अंदर कुछ मतलब एक्जिस्टेंस लगने लग जाती है ना, कि ऐसा कुछ हो रहा है। जब भी हाथ अपन उसके ऊपर फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं उँगलियों को, तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, कुछ हो रहा है। वो दिमाग को ही यकीन दिलाने की बात है। आप चाहे उँगलियाँ फहराओ, लहराओ या ना लहराओ, मुँह से दिमाग के अंदर सोच लो खाली, आँखों से देख लो खाली, तो वो भी वही चीज़ होने वाली है। सो ये जो बात थी अभी आज के चैप्टर के बारे में, मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की तो बात ही नहीं थी। डिकोडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी है कि हमको अपनी आस-पास की जो चीज़ें है, है, है पर ही समझने की ज़रूरत है कि क्या कुछ नहीं है वाला फ़ील आए उससे पहले कितना कुछ है उस फ़ील को तो हम एग्री कर सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड कोई भी कुछ शेयर करना चाहे तो वेलकम है। या इस चैप्टर को लेके किसी के दिमाग में कोई बात है, पूछना चाहें, समझना चाहें, समझाना चाहें, नॉट ओनली पूछना समझाना समझना समझाना भी चाहें, तो वेलकम है, अभी हमारे पास है 5 मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा नाम अनीता सुरीन है। सर जैसे आपने जल के लिए बताया, पानी के लिए, तो हमारे धर्म में भी, जैसे क्रिश्चियन में पानी को जैसे बच्चा बर्थ होता है तो उसको पानी से ही धुलाया जाता है, तो इस तरह से मानते हैं कि इसके पाप धुल गए इस तरह से। तो जल का बहुत महत्व रहता है हमारे उसमें भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब और ज्यादा जान पाई कि पानी की क्या महत्व है। पानी तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन हर धर्म में इसका महत्व बहुत ही। थैंक यू सर। वेलकम। तो ओवर टू पीयूष जी या अभिलाषा, जो भी होस्ट है आज के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पानी और भोजन के बारे में, जो कि हम मतलब डे टू डे में इतनी बार पानी पी रहे हैं, इतनी बार खाना खा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा एक जरिया हो सकते हैं। पानी और भोजन के थ्रू भी हम किस तरह अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को भी पॉजिटिव रख सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़े तो आज के दिन का जो स्पेशल फोकस है, वो आज ट्यूसडे है, तो 9 बजे एक यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो प्लान डिस्कस होगा। तो आप अपने जितने भी यंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको बुला सकते हैं। उसके साथ साथ में आज क्वीन क्लब जो हम लोगों ने किया हुआ था अपनी टीम के हिसाब से, उसका जो है वो अनाउंसमेंट भी है, कौन विनर्स रहे, और एक छोटा सा रिकॉग्निशन प्लस एक्सपीरियंशियल शेयरिंग है। तो वो अभी आपको मैसेजेस मिल जाएंगे।
इसके अलावा कुछ एक या दो लोग प्लीज आज का अपना यदि फोकस शेयर करना चाहें तो इट विल बी ग्रेट, या कल के दिन में कुछ आपके साथ में एक्साइटिंग हुआ हो तो वो बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीम। मैं तो अपना कल का एक्साइटमेंट शेयर करना चाहूँगी कि कल हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि पता नहीं इस महीने, जैसे अब तिलक जी तो बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड और सारी चीज़ें, बट कई बार क्या होता है वही लॉजिक तो बार बार बीच में आता रहता है। तो ऐसा लग रहा था कि इस महीने कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो कल जब मेंटर से काउंसलिंग हुई तो लगा इट इज़ वेरी ईजी, है ना। तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगी कि जब भी थोड़ा सा भी आपका मन डगमगाने लगे और आपको लगे कि यार ये चीज़ें कैसे होंगी, तो ज़रूर से अपने मेंटोर से काउंसलिंग करें और वो आपको बता देंगे वे आउट। एंड पता नहीं कैसे अमेजिंगली कल इतनी सारी चीज़ें निकल के आई और लगा कि इन पे काम करके जो है बहुत बहुत इजीली वही वाली बात है जो फील होने लग गया, वो रिसीव वाली फीलिंग शुरू हो गई। तो थैंक यू सो मच मेंटोर्स एंड थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू नीता। हाँ जी, एनीबडी कोई और प्लीज कुछ भी शेयर करना चाहें, आज का आपका क्या फोकस है, टीम के लिए आप क्या सोच रहे हैं। मुझे विश्वास नजर आ रहे हैं, विश्वास कुछ आज का फोकस क्या है आपका और टीम का क्या होना चाहिए, यदि थोड़ा सा इफ यू कैन गिव इनसाइट। थैंक यू। सो मेरे ख्याल से आज जो हमारा क्वीन का सेलिब्रेशन है उसको बहुत अच्छे से हमें प्रमोट करके खुद भी अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पिछला महीना तो क्वीन के लिए बहुत बड़ा था ही था, लेकिन इस महीने के अंदर उससे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी धनतेरस इज अराउंड द कॉर्नर और जो हमने पिछले महीने मेहनत करी है क्वीन के ऊपर उसको हम बहुत अच्छे से अभी कंटिन्यू करते हुए और उसका बहुत अच्छा आउटपुट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी लोग बिल्कुल उस माइंडसेट में है कि उन्हें कुछ अपने घर के लिए नए बर्तन लेते ही लेते हैं लोग क्वीन के रूप में। तो सिंगल पैन, 2 पैन, 3 पैन, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ा एक मार्केट है जो इस महीने के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो सारे जो हमारे गोल्स हैं उनको पूरा करने में हेल्प कर सकता है। तो आज की जो क्वीन मीट है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, सभी लोगों को दोबारा से कनेक्ट करें उसमें और क्वीन पे फोकस करें इस महीने में। दिस इज माई फोकस फॉर द ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, कोई भी प्लीज लास्ट के 2 मिनट्स। पीयूष जी, मैं अलका मलिक शेयर करना चाहूंगी। वेलकम अलका जी, वेलकम। मैंने ना इस महीने जैसे ऑफर्स आई हैं एटीट्यूड की एवरीथिंग, तो मेरे तकरीबन क्लाइंट्स आर्टिस्ट्री के हैं और मैं खुद भी आर्टिस्ट्री यूज करती हूँ, तो कभी भी इन सामानों के ऊपर फोकस ही नहीं किया और अपलाइन कह रहे हैं कि इनकी प्रमोशन करो और इसका काम करो, पर मेरी गलती है कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मेरे को लगा कि आर्टिस्ट्री बोलने के बाद अब एटीट्यूड की ऑफर कैसे करूँ। सेशन किया और सच मानिए जब मैंने लिपस्टिक और इन सब के बारे में बात करी तो मेरे 30 भी रिटेल हो गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अब मुझे लग रहा है कि यही अगर मैं पहले कर लेती तो मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट ऑर्डर भी डाल लेती और बहुत अच्छा काम कर लेती। तो I always I hats off to all the upline, all the mentors कि उनकी बात मान लेनी चाहिए, समय पे मान लेनी चाहिए। मेरी गलती है कि मैंने बहुत लेट मानी। थैंक यू वेरी मच। गलती तो कुछ होती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है ना। देयर इज नो गलती, बट अलका जी ने जो बात रखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो जरूर शेयर करूंगी। कल हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहे थे, ग्लिस्टर के ऑफर को हमें बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए और इनफैक्ट मुकेश सर से भी बात हो रही थी, विवेक भैया से भी बात हो रही थी। आप थोड़े से भी कोर लीडर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कहूंगी 40 ग्लिस्टर, 50 ग्लिस्टर, 20 ग्लिस्टर आप लेके रखिए। आपकी कितनी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है। कल हम देख रहे थे कि 10,000 रुपए की ग्लिस्टर जब हम खरीद रहे हैं तो लगभग आप देखोगे 7,500-8,000 रुपए का तो बेनिफिट आपको सीधा सीधा हो रहा है। 60 रुपए और 75 रुपए का वो पेस्ट जो है वो भी आपका बिकता ही है, प्लस साथ साथ में आप अपने हैप्पी कस्टमर्स को जो है वो एक सेटिस्फेक्शन जो दे सकते, प्रीमियम कस्टमर्स को जो है वो एक हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। 5-6 हजार रुपए का कोई सामान आप किसी को देते हो और साथ में एक छोटा सा 60 रुपए का ग्लिस्टर भी देते हो, तो इतना जो है वो एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कस्टमर को और आपका मतलब बहुत ज्यादा जो है वो क्लाइंटल पक्का होता है। तो ग्लिस्टर के ऑफर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और D10 किट तो बिलीव में एक ऐसी चीज हो चुकी है कि आप बात कर रहे हो और D10 किट जो है वो निकल रहा है और इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की काजल बिल्कुल अभी फ्री में आ रहा है। तो कल भी हम जो बात कर ही रहे थे सेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी बी इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्रोडक्ट, बी इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम, तो टाइम और मनी दोनों का इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ में यदि हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं
तो डेफिनेटली बहुत सारी ऊंचाइयां छू पाएंगे। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि आज के दिन के अंदर हमें बहुत ज्यादा ऑफर ग्रैब कर लेना चाहिए। प्रोटीन शेक जो हमारा आया है वो हम आज अभी हम लोग एमवे स्टोर जाने का प्लान कर रहे हैं जयपुर के अंदर। यहाँ पे जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं 12 बजे के आसपास जरूर ज्वाइन करिए। प्रोटीन शेक लेकर के आएंगे। प्रोटीन शेक बहुत बड़ा मार्केट है। आज का यूथ जो है वो इजीली जो है इस तरीके की प्राइसिंग के अंदर जो है वो अपने लिए प्रोटीन बहुत अच्छे शेक्स हैं आज लेकर के और उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बेसिकली जो है वो बिजनेस को तेज गति से बढ़ाने के लिए इन 2 से 3 दिन में फोकस जो है इन एरियाज पे और रहेगा। और अब क्योंकि टाइम हो चला है तो जल्दी से हम विजुअलाइजेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर इंश्योर करते हैं। तो कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। तो पिंकी मुझे स्कूटर पे नजर आ रही हैं। 4 दिन पहले बस ये ठाना है कि रोज सुबह निकलना है। दिस इज जस्ट मैटर ऑफ टेकिंग डिसीजन, है ना। बिजनेस को सोचना बहुत मुश्किल है, बिजनेस को करना आसान है। तो 4 दिन पहले 5 दिन पहले केवल काउंसलिंग के अंदर एक डिसीजन ये निकला था कि रोज सुबह नौकरी की तरह निकलना है ना। 2 घंटे रोज सुबह निकल रहे हैं। किसी को कोई टाइम अफोर्ड कर सकते हो, कोई टाइम अफोर्ड कर सकते हो, बट हमने एक पार्ट ऑफ एक बिजनेस टेक्निक कि 2 घंटे तो घर से बाहर अब निकलना है और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिंकी अभी ड्राइविंग कर रही है, मैं ही शेयर करना चाहूंगी। पिंकी ने कल जो स्टॉल लगाया है दीप्ति जी, आशा जी, इन सब की हेल्प से वहां पे 250 पीवी इंस्टेंट रिटेल हुआ है। आपको पता नहीं है कि कोरोना के बाद में क्या मैजिक हो गया है, लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है सप्लीमेंट्स की और एम्बे के प्रोडक्ट्स को लेके लोग अपने आप ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। बिलीव मी, ये कोई ऐसी हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही हूँ। हर बार का मेरा भी एक्सपीरियंस है कि कोरोना के बाद में हमारे प्रोडक्ट्स ने अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिश किया है कि यार कोई चीज इम्यूनिटी हेल्थ को लेके बेस्ट है तो वो एम्बे की है, एंड व्हाई नॉट बेस्ट। तो 250 पीवी हाथों हाथ रिटेल किए हैं, एक क्वीन का डेमो वहां पे बुक किया है, 2 ज्वाइनिंग लेकर के आए हैं और करीबन करीबन 400 पॉइंट जो है उनका फॉलो अप मीटिंग के लिए आज ये लोग वापस से मिल रहे हैं और इनको दे आर मोर देन श्योर कि आज 3 बजे जब फॉलो अप करेंगे तो 350-400 पीवी को आज ये क्लोज करेंगे। कल उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो बताइए, वन एफर्ट इज गिविंग यू ट्रिमेंडस रिजल्ट्स एंड दिस कैन हैपन टू एवरीवन। द ओनली पॉइंट इज वी नीड टू स्टेप आउट, है ना। तो अब बाहर निकलने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है और बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग सब मिलकर के खड़ा कर ही रहे हैं। तो प्रेयर की अपॉर्चुनिटी शिवांगी जी आप लेना चाहेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। आप म्यूट हैं जी। स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। अभिलाष विश्वास स्क्रीन शेयर कर दें। 1 मिनट। दिख रही है आपको? ये सब थैंक यू सर। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे और हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल एंड डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उसके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। अपार सुख के लिए, वैभव के लिए
और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। अफर्मेशंस, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास। मेरे हाथ में चाकू लग गई। बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस पता नहीं तरह क्या दब गया, देखिए को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। हम सब बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का रिटेल करते हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और हम सब बहुत ही आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटोर्स से मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। हम और हमारे मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटोर के मार्गदर्शन से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेसफुल टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इससे हम एक प्रभावशाली लीडर बन पा रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। गो एम। Thank you so much, Shivangi ji. Thank you, Deepika Bhabhi. Thank you, team. Thank you, everyone. Have a Good nice day. Have a nice day. Good evening, everyone. Bye bye. Thank you, Tilak sir. Good diamond. Thank you, team. Good diamond.